पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे ही क्यों मरती है, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं अबाउट राधिका मर्चेंट एंड अनंत अंबानी and about so many other celebrities. पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई लड़की है वो किसी अमीर इंसान से शादी करे, चाहे वो खुद अमीर हो, उसको बोल देते हैं यार तुमने तो पैसों के लिए शादी करी है। लेकिन सबसे पहले जो नजर जाती है ना, अगर जो पार्टनर है वो इतना गुड लुकिंग नहीं है जितना कि लड़की होती है, तो फिर तो सबसे पहले शक, मैं बोलती हूँ, लोग स्टैंप लगा देते हैं कि ये तो पक्का इसने पैसों के लिए और की है ये भी शादी। बोलते हैं कि यार ये तो इतनी खूबसूरत है, इससे क्या जरूरत पड़ गई इससे शादी करने वो की। तो ना अच्छी फसल को हमेशा कीड़े खा जाते हैं, ये आप देखोगे अक्सर कमेंट में लिखा होता है। बिल्कुल, पर मुझे ऐसा लगता है यार कि राधिका मर्चेंट को तो जरूरत नहीं थी आनंद अंबानी से पैसों के लिए शादी करने के लिए। एग्जैक्टली यार, राधिका मर्चेंट खुद इतनी अमीर है यार, उसके पापा इतने अमीर है, तो उनको क्या जरूरत है पैसे के लिए करने की। मतलब जो अमीर लोग हैं, क्या उनको प्यार के लिए शादी करने का कोई हक नहीं है? उन्हें प्यार होगा यार, वो हाई स्कूल लवर्स हैं। हाँ, और वो कितने पुराने लवर्स हैं और इनका रिलेशनशिप कितना पुराना है, तो अब अगर इन्होंने की है शादी तो मुझे नहीं लगता यार कि पैसे के लिए किया होगा। पर लोग बोलते रहते हैं कि गोल्ड डिगर्स होती हैं लड़कियां, और लड़कियां जो है शादी करती हैं सिर्फ पैसों के लिए। तो सबसे पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गोल्ड डिगर होता क्या है। गोल्ड डिगर होता है जो डिग करता है गोल्ड हर चीज से लेकिन उसके लिए आपके पास गोल्ड होना भी चाहिए ना। हाँ, मतलब हर कोई इंस्टाग्राम पे ये बोल रहा है कि यार लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं, जबकि उनके पास खुद गोल्ड नहीं है, वो लड़कियों से बोल रहे हैं मेरा रिचार्ज करा दे। हाँ, और वो तुम उसको क्या गोल्ड दोगे भाई, सच में। और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो गोल्ड डिगिंग स्कैम चल रहा है सालों से इंडिया में, वो है दहेज। वो दहेज है, ये जो पूरा शादी का कॉन्सेप्ट है यार, यहाँ पे इस तरफ पे भी गोल्ड डिगर होते हैं, उस तरफ पे भी गोल्ड डिगर होते हैं, लेकिन वो अच्छी गोल्ड डिगिंग मानी जाती है। अरे संस्कारी है वो तो संस्कारी है, वो तो हमने जी लड़की अपने दूसरे घर भेजनी है तो किसी अच्छे घर पे भेजेंगे ना, हमारी लड़की भूखी नहीं रहनी चाहिए, वो ये सोच के होता है। लेकिन अब के टाइम पे इसे बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, मतलब मुझे लगता है इंडियन पेरेंट्स की थॉट सही जगह है कि चलो हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची जो है या फिर हमारा बच्चा जो है वो एक अच्छे घर में शादी करे जिनमें काफी पैसा हो, कोई दिक्कतें ना हो। बट मुझे लगता है थोड़ी सी एक बहुत ही थिन लाइन है जो आप क्रॉस कर देते हो, जो आप बोलते हो कि यार इसके लिए शादी करा दो इससे क्योंकि ये अच्छे कमाता है, ये अच्छे कमाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी पहली वाली जनरेशन थी ना, इनको ना चिकनी चुपड़ी बातें करना आती थी, है ना। ये ऐसे करके बोल देते थे कि जी लड़का कितना, मतलब वो ऐसे नहीं बोलते थे कि कितना कमा लेता है, हमारा लड़का डिजर्व करता है कि नहीं, वो बस ऐसे ही बोलते थे कि अच्छा हाँ इतना कर लेता है। लेकिन आजकल की जो हमारी जनरेशन है, ये एकदम ऑन योर फेस पूछेगी कि कितना कमा लेते हो। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अंतर आ चुका है, और थोड़ा प्रेशर भी है। मेरे को लगता है कि मतलब लड़का के ऊपर जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है इंडियन सोसाइटी ने कि तुम्हें ही अब वो जो लड़की है उसका ख्याल रखना है। मुझे लगता है वो भी चलो ठीक नहीं है, बट क्या गोल्ड डिगिंग सही है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि गोल्ड डिगिंग और अगेन ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम अपने फ्यूचर को देख के चलते हैं, इसके बीच एक लाइन है जो कहने को बातों में बहुत ही थिन है लेकिन एक्चुअल में इसमें बहुत अंतर है। कैसे है इसमें अंतर? अंतर ये है कि देखो, जब भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल के टाइम पे जैसे कहते हैं कि एक बंदा कमाएगा तो घर नहीं चलाएगा, है ना। दो बंदे तो कमाएंगे ही, तो अगला बंदा ये चाहेगा कि यार अभी मैं इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ अपना, तो एक और बर्डन लेने के बजाय कोई ऐसा आ जाए जो खुद अपने आप को संभाल सके और कभी कभी मेरे टफ टाइम पे मुझे भी संभाले, है ना। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना, ये लेके चलना। गोल्ड डिगिंग इज के भाई मैं कुछ नहीं करूंगा या मैं कुछ नहीं करूंगी, तू कमाएगा, तू कमाएगी और तू घर चलाएगी। तो ये मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट, हाँ, पर एटीट्यूड का, पर लोग ऐसे बोलते हैं कि दो इनकम बेटर है एक इनकम से, तो अपने पति को बोलो दो जॉब करे रात में भी काम कर तू। हाँ, पर मुझे लगता है क्या, देखो एक ये हो सकता है कि चलो लड़की और लड़का दोनों कमाते हैं और दोनों घर के काम भी करते हैं और उनकी लाइफ सही चल रही, तो इसमें कोई गोल्ड डिगर नहीं हुआ। पर एक जो क्वेश्चन आ जाता है कि यार लड़की घर संभाल रही है और लड़का बाहर जाके काम कर रहा है, और ये जो रिचुअल है ये बहुत सालों से चला भी आ रहा है। पर क्या ये सही है कि एक लड़के पे पूरा फाइनेंशियल बर्डन हो और एक पे पूरे घर का बर्डन हो? ये बहुत गलत है यार। और मुझे लगता है कि ये जो लड़के ही इसके खिलाफ होते हैं कि ये क्या फेमिनिज्म आ गया है, फेमिनिस्ट आ गई है, यार ये तो लड़कों के लिए कितना बढ़िया हुआ ना कि आ गया। अब दोनों घर चलाएंगे, अब लड़के के ऊपर पूरा इतना फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहा है। तो वो ये जो गोल्ड डिगर वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी कहीं ना कहीं हट रहा है ना। अगर आप
अगर लड़की भी कमाती है तो। मुझे लगता है हट रहा है, पर जो लड़के हैं उनको अब जब तक यार तुम पैसे दे रहे हो किसी इंसान को और तुम पे डिपेंडेंट है पैसों के लिए, तब तक वो बंदा तो जो तुम बोलोगे वो मानेगा उस बात को। अब जब बंदी और बंदे के पास सेम पावर आ गई है कि वो भी उतना कमा रही है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, वो जरूरी नहीं है कि लड़कों के हर बात माने। तो लोग बोलने लगते यार ये लड़की मॉडर्न हो गई है बहुत, ये अब लड़कों की नहीं सुनती, हमारी कोई मानती नहीं है, फेमिनिज्म आ गया है। और मेरे को बस ये जानना है कि यार ये अब के ही टाइम पे क्यों ऐसा क्वेश्चन आ गया है, जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ये पूछ लेती है कि तुम कितना कमाते हो, कल को तुम मुझे पाल पाओगे कि नहीं। ये तो सदियों से चलता आ ही रहा था ना। हाँ। ये तो सदियों से चलता आ रहा था, अब के टाइम पे ये इतनी बड़ी बात क्यों है? मुझे लगता है इसीलिए ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप अभी भी देखें, मुझे लगता है कुछ फैमिलीज में अभी भी लोग नहीं चाहते कि उनकी बहुएं काम करें, इवन तो उनको पता है कि यार 2 इनकम आएंगी तो और पैसा आएगा, पर वो फिर भी चाहते हैं कि नहीं यार हमारी बहू जो है वो थोड़ा अंडर ही रहे हमारे। मुझे लगता है वो उनके ईगो प्रॉब्लम्स भी होते हैं क्योंकि अथॉरिटी अपने पास रखना किसको पसंद नहीं होता है ना। कौन नहीं चाहता कि वो अपने घर का बजट खुद एलोकेट करेगी, है ना। ये लो ये 10 रुपए, जाओ तुम बिस्किट लेकर आओ, जो पैसे बचेंगे वो तुम रख लेना, दूध पी लेना। तो ऐसा तो यार मतलब मुझे लग रहा है कि ये बढ़िया ही लगता है ये हर किसी को। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, गोल्ड डिगिंग, और ये बॉलीवुड में भी अक्सर मतलब चलो आम हम लाइफ में तो देखते ही हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा बहुत सा देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिया चक्रवर्ती, उनके ऊपर कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए यार कि ये गोल्ड डिगर है, इसने सुशांत सिंह से इसीलिए रिलेशनशिप में आई है क्योंकि इसने ये उसके पैसे के पीछे भागती है, उसकी फेम के पीछे भागती है। मुझे नहीं लगता सुशांत सिंह राजपूत के पास इतना अबंडेंस, ऑफ कोर्स उन्होंने सेटल हो गए थे, बढ़िया कमाते थे, बढ़िया पिक्चरें करते थे, पर ऐसा नहीं था कि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल ही एकदम कुछ काम नहीं था उनके पास। हाँ ये भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि इट वाज मोर टुवर्ड्स फेम, पैसे से भी ज्यादा, क्योंकि जब उन्होंने मूवी की, जैसे MS धोनी मूवी की, काय पोचे की, है ना, वो एकदम टॉप पे चले गए, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा ऐसा भी हो गया था कि ये फेम की तरफ जा रहा है लड़का, तो इसीलिए रिया चक्रवर्ती आ गई, तो ये उस तरीके का गोल्ड डिगिंग। हाँ, पर फिर अगेन ऋतिक की वाइफ और उनकी जो अभी वाली गर्लफ्रेंड है, क्या उन दोनों को भी बोल सकते हैं कि ये भी गोल्ड डिगर थी? लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगेन ऋतिक की जो अभी वाली गर्लफ्रेंड है, उनको भी एट टाइम्स बोला जाता है कि शी इज अ गोल्ड डिगर, शी इज अ गोल्ड डिगर। लेकिन यार अगर आप हमारे वाले वो आते हो इंस्टीट्यूट से आते हो, ये जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, तो मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग लाइक गोल्ड डिगिंग इन दिस वर्ल्ड। मुझे भी लगता है, और मुझे ऐसा क्यों है कि हम लड़के जिनके लिए यूजुअली दहेज मांगा जाता है उन्हें गोल्ड डिगर कभी कंसिडर करते ही नहीं है। हम लड़कियों को ही कंसिडर कर रहे हैं कि ये गोल्ड डिगर है। मतलब ये जो दहेज वाली प्रथा है, ये तो एक्चुअली तुम मुंह पे मांग रहे हो। और लड़के अगर ये बोले, लड़कों की भी अगर कोई डिमांड है कि मुझे सुंदर लड़की चाहिए, मुझे गोरी लड़की चाहिए, उसके बाल ऐसे होने चाहिए, वो खाना बनाना चाहिए उसे, हाँ, तो वो ठीक है, दैट इज ओके। उसके लिए किसी ने कोई टर्म आज तक कभी नहीं भाई, वो तो मिल ही रहा है उन्हें। हाँ। गोरा चिट्टा जैसी उन्हें फिगर चाहिए वैसा मिल रहा है, उसके ऊपर से लड़के दहेज भी मांग रहे हैं, और फिर गोल्ड डिगर भी लड़की को बोल रहे हैं। हाँ, और अगर लड़की पलट के ये पूछ दे कि अच्छा एक्सक्यूज मी, आप कितना कमाते हैं, ओ ये देखो ये आ गई गोल्ड डिगर, तो यार ऐसा क्यों होता है, ये मेरा लड़कों से सवाल है। और दहेज में तो तुम एक्चुअल गोल्ड ले रहे हो। हाँ, दहेज में जहां आप एक्चुअल गोल्ड ले, एक सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है गाइस। जब शादी होती है तो क्या बोला जाता है, नहीं जी मामू को तो रिंग डलेगी, ये जो सास है इनको तो हमने कांटे देने हैं। कांटे? इनको तो हमने टॉप्स देने हैं। कांटे क्या है? कांटे इज लाइक यार वेरी देसी वर्जन ऑफ इयररिंग्स। या कांटे जो झुमके वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं हमारे में कांटे, ठीक है। और वो जो कांटे सास बाद में देंगी, हाँ, उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। पहले आप उन्हें कांटे दो और फिर वो आपको कांटे दे। ये किस तरीके की यार, ये किस तरीके का जस्टिस है? तो ये चीज यार कभी नहीं बोली जाती है। ये ससुर को चेन डलेगी, लड़के को अंगूठी डलेगी, तब नहीं कोई कुछ बोलता है। लड़की को हमने कड़े भी डालने हैं, तो ये गोल्ड का आदान प्रदान चलता रहा। और हमारी जनरेशन ने आके, अगर हमारी जनरेशन की लड़कियों ने आके अगर ये बोल दिया कि क्या कर पाओगे मेरे लिए, तो भाई तुम गोल्ड डिगर हो गई, तुम तो गोल्ड गिवर हो, डिगर नहीं। हाँ, गोल्ड एक्सचेंजर है यार हम सारे, हम सदियों से चले आ रहे हैं। बट यही मुझे लगता है एंड में यही वाला क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या गोल्ड डिगर होना गलत है? मुझे लग रहा है कि देखो गोल्ड डिगर बहुत ज्यादा के, इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या गोल्ड डिगर पैसों के लिए शादी करना गलत है? पैसों के लिए शादी करना तो गलत है,
सिर्फ पैसों के लिए शादी करना हाँ थोड़ा सा पैकेज होना चाहिए, देखो प्यार भी हो। मुझे लगता है देखो इंटेंशन, आप किस इंटेंशन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो ये बहुत डिपेंड करता है। आप इंटेंशन अपने पैसों के साथ सेट कर लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो इससे शादी करूंगी, ये बहुत अमीर बंदा है, इसको मैं फंसा लेती हूँ और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डिवोर्स दे दूंगी, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाऊंगी, हाँ, चलो मैं ये यहाँ से गलत है, पैसा हाँ। लूंगी, और ये इंटेंशन के साथ अगर आप आ रहे हो शादी में, ये इंटेंशन की पैसे के लिए शादी करना, और ऐसी भी तो होती हैं ब्राइड जो शादी कर लेती हैं उसके बाद भागती हैं। हाँ हाँ, और जैसे पंजाब में ऐसे बहुत से केसेस देखे जाते हैं जहाँ पे लड़कियां जो है पहले उनका वीजा लगवाया जाता है, ठीक है, वो चली जाती हैं वहाँ पे, पैसा वैसा सब घर वाले दे देते हैं इनके, फिर वो तो ठीक सेटल है, हो जाती और वो वहाँ नए पति के साथ हो जाती हैं और वो यहाँ पे बोल देती हैं कि हम आपको जानते ही नहीं है। तो ये एक्सट्रीम केस है मुझे लग रहा है। हाँ मुझे लगता है गोल्ड डिगिंग तो गलत है, और मुझे लगता है लड़कों में भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि यार तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करो, खुद सब अपने अपने पैसे लेकर आओ और फिर शादी करो करनी और है। लड़के भी गोल्ड डिगर होते हैं यार, मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो डिग करते हैं गोल्ड लड़की में से। जैसे आजकल ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि इक्वल इक्वल, इसका भी लड़के बहुत फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं तू पे करेगी हर जगह, देख मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, लड़कियां सेविंग्स कर लेती हैं, तुम अपनी सेविंग्स लगा लो। तो मुझे लग रहा है कि लड़की लड़के का मैटर नहीं है, ये जो इंसान की वैल्यू है, जो इंसान का नेचर है, नहीं है उसका मैटर है। इट्स अबाउट फितरत, इट्स अबाउट फितरत गाइस, इट्स नॉट अबाउट जेंडर। पर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ क्या गोल्ड डिगर होना गलत बात है, या फिर अगर अपनी कोई लड़की है वो अपनी सिक्योरिटी देख रही है तो ये सही है उसके लिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है निकिता, आप देख रहे हैं स्विच।